उन्होंने कहा कि डीएम मैनपुरी से मेरी 4-5 बार बात हुई, डीएम ने आश्वासन दिलाया कि बेईमानी नहीं होगी, तो कहाँ निष्पक्ष चुनाव होगा। कहाँ बेईमानी हुई? उन्होंने कहा कि लोधी समाज अच्छा, की बेईमानी कर ली। अभी उपचुनाव हुआ था जिसमें इन्होंने शराब पैसे इसकी दम पर पे उपचुनाव जीता, तब ईमानदारी यही प्रशासन था। जब लोकसभा में अभी डिम्पल यादव जीती तब उन्होंने नहीं कहा कि हम बेईमानी से जीते। समाजवादी लोग ये कह रहे हैं साहब कि सनातन क्या इस चीज की इजाजत देता है, गलत तरीके से चुनाव जीतना और फिर जय श्री राम के नारे लगाना। जय श्री राम का नारा लगाना आस्था का विषय है। नहीं, वो कह रहे हैं कि साहब गलत तरीके से चुनाव जीते, प्रमाण पत्र बनवा लिया। जो जनता ने वोट दिया, जो मतगणना मतपेटिका से वोट निकले, उस पर चुनाव जीता गया। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। मेरे साथ मैनपुरी भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान हमारे साथ हैं। वार्ड संख्या 6 से शीतलाधाम वार्ड से अंजू देवी राजपूत जी ने भाजपा परिवार ज्वाइन किया है। इस पे आगे जानकारी लेंगे जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान जी। चौहान साहब, निर्दलीय जो सभासद हुए हैं अंजू देवी राजपूत ने आज भाजपा ज्वाइन की, क्या कहना चाहेंगे? इनका पार्टी में स्वागत है और ये तो पहले से ही पार्टी में है। इनके पतिदेव हमारे सेक्टर के संयोजक भी रहे हैं, अभी भी विश्व हिंदू परिषद में पदाधिकारी हैं। और अभी चुनाव के दरमियान बाबूजी कल्याण सिंह जी के पौत्र और उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री श्रीमान संदीप सिंह जी आए थे। इन्होंने तो सभा कराई थी, 20 सभा में बैठे थे, भले निर्दलीय लड़ रहे थे। अब पार्टी का टिकट किसी एक को मिलता है, क्योंकि बहुत माइक्रो लेवल का चुनाव होता है, छोटे कार्यकर्ता निर्दलीय भी लड़ जाते हैं। हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, नहीं मानते तो उनके भाग्य पे छोड़ देते हैं। अब संयोग से ये जीत के आ गए हैं, तो ये तो भाजपा ही पहले से हैं, ये जाएंगे कहाँ? घर वापसी हुई है। इन्होंने कहा हमें तो भाजपा में ही रहना है। तो ममता जी राजपूत हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री हैं, इनके आवास पर ये आई थी, उनको बधाई देने, शुभकामनाएं देने, धन्यवाद देने हम लोगों ने इनको भाजपा का पटका पहनाया। अभी एक बड़ा कार्यक्रम भी कार्यालय पर करने वाले हैं, जो हमारे जीते हुए चेयरमैन हैं, जीते हुए सभासद हैं और कई जो निर्दलीय सभासद जीते हैं, वो भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त करना चाह रहे हैं। अंजू देवी राजपूत सहित उन सब का पार्टी कार्यालय पर स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। अब चूंकि ये लोधी राजपूत समाज से हैं, तो इनके तो खून में भाजपा है, इनको तो कहीं जाना नहीं है, ये तो जबरिया भाजपा में ही रहेंगे। आपने लोधी राजपूत समाज की बात की, नगर पालिका में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि साहब पूरे प्रदेश की नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, महानगर पालिकाएं खुल गई और मैनपुरी 2 बजे 3 बजे तक खुल नहीं पाई। ऐसा नहीं है, काउंटिंग एक प्रक्रिया है, चलती है। हमें ज़्यादा जानकारी इस बात की नहीं है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली बाद में कि आखिर इतना विलम्ब क्यों हुआ, हम लोग भी कह रहे थे, तो ये मालूम पड़ा कि एक तो जो स्थान था वो थोड़ा छोटा था और मैनपुरी बड़ी नगर पालिका है, लगभग 75,000 वोट पड़ा और डबल वोट गिनना, सभासद का भी 1.5 लाख वोट की गिनती होना। और यहाँ जो विपक्ष के लोग थे वो इतना हाइप बनाए थे, तो मैं समझता हूँ जो मशीनरी रही उसने भी फूंक फूंक करके कदम रखा, कोई मिथ्या आरोप लगाने का अवसर न मिले। इस सब के बावजूद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने यहाँ उन्हें इससे मतलब नहीं था कि सपा का प्रत्याशी जीते, उन्हें तो केवल इतना मतलब था हम ये मैसेज कन्वे करें, अरे साहब लोधी, अरे साहब वो लोधी लोधी खेल रहे हैं। अरे भाई, जब आप सत्ता में रहे समाजवादी पार्टी के नेता, आप विधायक रहे, राजू यादव जी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, कितने आपने लोधी समाज के सिपाही बनाए, कितने आपने दरोगा बनाए, कितने आपने तहसीलदार बनाए, कितने आपने लेखपाल एसडीएम बनाए, कितने आपने मास्टर बनाए, जरा इसका हिसाब दे दो। तब तो केवल आपको अपनी बिरादरी में भी वो केवल क गोत्र वाले दिख रहे थे। तो ये आप समझो कि आप कितने जाति में भी उपजाति वाले और कागोत्र में भी जो केवल आपकी चेलागिरी चमचागिरी करने वाले सैफई परिवार के, उनको केवल उपकृत किया आपने नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख करके। इसलिए क्या ये बात समाज को जोड़ने की करेंगे? डिवीजन की पॉलिटिक्स करने आए थे, लोधी समाज को बरगलाने आए थे, लोधी समाज ने नकार दिया इनको। और हमारे भोजपुरा के सभासद रेखा राजपूत जीती, अंजू देवी राजपूत बैठी है यहाँ जीती, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हारा है ना, हमारे धनेश वर्मा जी जीते। लोधी समाज भाजपा का था, है, रहेगा, उसके खून में भाजपा है और वो भूला थोड़ी लोधी समाज बाबूजी कल्याण सिंह का अपमान भूल सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हिंदू हृदय सम्राट, जो कि महामहिम रहे, दो प्रांतों के, हमारे राजस्थान के महामहिम राज्यपाल रहे, हिमाचल के रहे, उनका देहावसान हुआ। एक सामान्य शिष्टाचार रहता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री गए हैं, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं या निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो जाए शिष्टाचार में कम से कम एक पुष्प चढ़ाएं उनके उस पर उनके देहावसान पर शोक संवेदना में।
अखिलेश जी ने तो वो सामान्य शिष्टाचार नहीं निभाया। उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। हम लोग तो सब उनको श्रद्धांजलि दी। राजू भैया गए चल के, राजू भैया इतने संस्कारित पिता की संतान, उन्होंने वो बदला नहीं भांजा कि आप हमारे पिता के देहावसान में पुष्प चढ़ाने नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे, वो गए। लेकिन अखिलेश जी, आपने इतना सामान्य शिष्टाचार नहीं निभाया। क्यों? लोधियों को आप अपने बराबर मानते ही नहीं हो, आप लोधियों को बहुत नीचा मानते हो। उन्होंने कहा कि साहब लोधी समाज की भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्यों बेईमानी करेगी? उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, वो चुनाव कराती है। भारतीय जनता पार्टी क्यों उन्होंने कहा कि डीएम मैनपुरी से मेरी 4-5 बार बात हुई, डीएम ने आश्वासन दिलाया कि बेईमानी नहीं होगी, तो कहाँ निष्पक्ष चुनाव होगा। कहाँ बेईमानी हुई? उन्होंने कहा कि लोधी समाज अच्छा, की बेईमानी कर ली। अभी उपचुनाव हुआ था जिसमें इन्होंने शराब पैसे इसकी दम पर पे उपचुनाव जीता, तब ईमानदारी, यही प्रशासन था। जब लोकसभा में अभी डिम्पल यादव जीती, तब उन्होंने नहीं कहा कि हम बेईमानी से जीते। अपने समाजवादी लोग ये कह रहे हैं साहब कि सनातन क्या इस चीज की इजाजत देता है, गलत तरीके से चुनाव जीतना और फिर जय श्री राम के नारे लगाना? जय श्री राम का नारा लगाना आस्था का विषय है। नहीं, वो कह रहे हैं कि साहब गलत तरीके से चुनाव जीते, प्रभाव बनवा लिया। जो जनता ने वोट दिया, जो मतगणना मतपेटिका से वोट निकले, उस पर चुनाव जीता गया। ओवरऑल नगर पालिका मैनपुरी की आवाम के लिए पार्टी की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नगर के लोगों की सेवा होगी, स्वच्छता है, बिजली है, पानी है, इस सारी विषयों की चिंता होगी और हमारा नगर आदर्श नगर बने, इसकी चिंता होगी। तो प्रदीप सिंह चौहान हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मैनपुरी। मेरे सहयोगी चंदन राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैनपुरी।